Hello everyone, myself Devangi. Today I will cover three topics in this video. First, hierarchy of memory. Second, categories of memory. Third, characteristic of memory devices. First, hierarchy of memory. तो ये हायरार्की ऑफ मेमोरी जो कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर होती है वो स्पीड और उसके कॉस्ट के हिसाब से डिफरेंट है। उसके अंदर फर्स्ट सीपीयू रजिस्टर है, फिर कैच मेमोरी है, मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। ये स्टोरेज स्पेस के अंदर होती है, लेकिन ये स्पीड, कॉस्ट और साइज से ये सब डिफरेंट है। सीपीयू रजिस्टर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होता है जो स्टोरेज स्पेस को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल, रजिस्टर आर अवेलेबल इन बाइट्स, कैच मेमोरी इन मेगाबाइट्स, मेन मेमोरी इन gigabytes, and secondary storage like hard disk of the system are available in a terabytes. सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर सीपीयू रजिस्टर होता है जो स्पीड को इंक्रीज करता है। सेकेंडरी मेमोरी तो स्लोवर है, बट जो उसके अंदर जो सीपीयू रजिस्टर है वो फास्टेस्ट मेमोरी है। सीपीयू रजिस्टर बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसकी साइज बहुत ज़्यादा होती है। वो स्पेशल बाइनरी सेल सर्किट से बना हुआ होता है जिसको फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। नेक्स्ट, कैटेगरीज ऑफ मेमोरी। उसके अंदर फर्स्ट इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। जो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी है वो साइज में स्मॉल है और उसकी स्पीड बहुत हाई है। सीपीयू रजिस्टर एंड कैच मेमोरी आर इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। ये दोनों प्रोसेसर मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर चिप होती है उसके ऊपर अवेलेबल होता है, उसको फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। वो स्पीड में हायर है और साइज में स्मॉल है। ये जो कैच मेमोरी है वो मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर होती है, जो सीपीयू रजिस्टर और मेन मेमोरी की जो स्पीड की मिसमैच होती है तो वो उसको मेंटेन करती है कैच मेमोरी। नेक्स्ट, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी लार्ज मेमोरी है, फास्ट है, बट सीपीयू रजिस्टर और कैच मेमोरी से तो कम फास्ट है। सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है मेन मेमोरी को। ये इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड है मेन मेमोरी। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। ये लार्ज साइज में होती है, ऑल मेमोरी से चीपर होती है, मेन मेमोरी से स्लोअर है। इसके अंदर प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन और डेटा फाइल स्टोर होती है। सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है बिकॉज डेटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द मेमोरी विल बी ट्रांसफर्ड इनटू मेन मेमोरी एंड देन सीपीयू कैन एक्सेस इट। मीन्स डायरेक्टली सीपीयू सेकेंड मेमोरी से डेटा एक्सेस नहीं कर सकता है, उसके पहले ये सब डेटा मेन मेमोरी में जाता है, उसके अंदर प्रोसेस होती है, उसके बाद सीपीयू उसको एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट, रिव्यू क्वेश्चन। आगे की स्लाइड में इसका आंसर है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी डिवाइसेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेमोरी डिवाइस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। उसके अंदर फर्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ मेमोरी रिप्रेजेंट मेमोरी साइज।
द कैपेसिटी ऑफ इंटरनल मेमोरी इज इन वर्ड बाइट्स और इन मेगाबाइट्स। मेमोरी की साइज से हमें पता चलता है कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, और उसको वर्ड में मीन्स जो कैपेसिटी है उसको हम वर्ड में बाइट और मेगाबाइट में बुला सकते हैं। मेन मेमोरी इज यूजुअली अवेलेबल इन मेगाबाइट्स और गीगाबाइट। मेन मेमोरी गीगाबाइट और मेगाबाइट में अवेलेबल होती है। सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो टेराबाइट और गीगाबाइट में होती है। नेक्स्ट, एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम मीन्स पर्टिकुलर मेमोरी को एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है, उसको एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। इट इज अ टाइम बिटवीन द रिक्वेस्ट इज मेड फॉर रीड राइट ऑपरेशन टिल द टाइम डेटा इज मेड अवेलेबल फॉर रिटर्न ऑन स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द मेमोरी। तो इसको रिक्वेस्ट मिलती है रीड और राइट ऑपरेशन करने के लिए, फिर वो कितना टाइम लेता है ये टास्क कंप्लीट करने के लिए मेमोरी के अंदर, तो उसको एक्सेस टाइम बोलते हैं। मेमोरी टेकिंग लेस एक्सेस टाइम इज कॉल्ड अ फास्टर मेमोरी। जो भी मेमोरी ये टास्क कंप्लीट करने में टाइम कम लेती है, उसको टाइम कम लगता है, उसको हम फास्टेस्ट मेमोरी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, परमानेंट स्टोरेज। सम memories cannot store the data permanently as they need continuous power supply। तो हमने देखा था वो यूनिट में, सेकेंड यूनिट में, कि नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल मेमोरी, उसको कंटिन्यू पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो वो डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकती है और उसे पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है सम मेमोरी को। जब भी पावर कट हो जाता है, आप मशीन को स्विच ऑफ करते हो, तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है। Such type of memory is called a volatile memory. RAM is a volatile memory और हार्ड डिस्क ड्राइव volatile memory है, वो डेटा परमानेंटली स्टोर करती है। नेक्स्ट, एक्सेस मोड। उसके अंदर है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। Memory which can be accessed in a predefined sequence is called a sequential access memory। सपोज उसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट प्री डिफाइन होता है कि फर्स्ट ट्रैक पे ये डेटा स्टोर है, सेकेंड ट्रैक पे ये डेटा स्टोर है, मीन्स वो सिक्वेंशियली वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, सॉन्ग कैन बी एक्सेस सिक्वेंशियली वन आफ्टर अनदर। तो सॉन्ग जो सीडी के अंदर होते हैं, जो स्टोर होते हैं, वो ट्रैक के हिसाब से होते हैं कि फर्स्ट पे यही सॉन्ग है, सेकंड नंबर पे ये नेक्स्ट वाला सॉन्ग है, और वो इस हिसाब से ही वो टास्क कंप्लीट करती है कि पहले फर्स्ट सॉन्ग प्ले हुआ है, देन आफ्टर सेकंड सॉन्ग प्ले हुआ है, देन आफ्टर थर्ड एक्सेट्रा। Second example of sequential memory is magnetic tape. We can't access the data directly from the location. This memory is slower and mostly used for data backup purpose. तो मैग्नेटिक टैप में क्या होता है कि उसकी की होती है और डेटा होता है, तो वो डायरेक्टली हम एक्सेस नहीं कर सकते, वो भी सिक्वेंशियली वर्क करती है और ये स्लोअर है, लेकिन बैकअप पर्पस के लिए ही ये मोस्टली यूज होती है। नेक्स्ट, रिव्यू क्वेश्चन। इसके अंदर इस स्लाइड में इसका आंसर है। नेक्स्ट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमने पहले सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी देखा, अब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर क्या होता है कि आप डायरेक्टली लोकेशन से कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। आपको सिक्वेंशियली वर्क नहीं करता है, आप कहीं कोई भी लोकेशन से डेटा एक्सेस कर सकते हो। इन दिस मेमोरी एक्सेस लोकेशन डायरेक्टली। मेमोरी मेड बाय IC टेक्नोलॉजी विच is made from semiconductor kind of material is known as a random access memory। ये मेमोरी IC टेक्नोलॉजी से बनी है।
ये मेमोरी के अंदर आप डायरेक्टली लोकेशन से रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। द स्टोरेज लोकेशन फ्रॉम द मेमोरी कैन बी रीड और राइट इंडिपेंडेंटली फॉर ईच अदर। ये मेमोरी फास्टर है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ फास्टर, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी इज अ स्लोअर। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी the information neither accessed sequentially nor random is called direct access memory। उसके अंदर सेपरेट हेड्स होते हैं जिससे आप डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हो। डिपेंड ऑन विच ट्रैक हैज टू बी written, particular head will be activated and then the data will be accessed sequentially from the track by rotating the disk। तो वो उस हिसाब से वर्क करती है। कोई सपोज एक ट्रैक पे रीड है, देन सेकेंड ट्रैक पे रिटर्न का ऑप्शन है, उस टाइप से जहाँ पे वो एक्टिवेटेड होती है उस टाइप से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट, होमवर्क। असाइनमेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, fill in the blank, fill in the blank, true or false, रेफरेंस बुक। फर्दर स्टडी के लिए आपको ये 3 बुक रिफ़र करनी है। उसके अंदर ये सारा कंटेंट अवेलेबल है जो हमने इस वीडियो में देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।